Guys, welcome back to my channel English with Mukhya sir. In this video, I am going to talking about silent letters in words. If you want to become a good speaker of English language, then you must have knowledge about silent letters. क्योंकि साइलेंट लेटर्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर किसी भी वर्ड्स को आप गलत तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, और जब आप गलत तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो आपका मीनिंग भी गलत होगा। फिर अगला जो है आपका लिसनर वह आपकी बातों को, आपके थॉट को नहीं समझ पाएगा। इसलिए किसी भी शब्दों को, वर्ड्स को शुद्ध बोलना, जब तक इसका साउंड ही शुद्ध नहीं निकालेंगे तब यह अगला नहीं समझ पाएगा। जैसे हम कॉम्ब, COMB, कॉम्ब अगर पढ़ें तो कॉम्ब कोई कुछ मीनिंग होता नहीं है, तो अगला क्या समझेगा क्या बोल रहा है। लेकिन जैसे ही बोलेंगे कॉम्ब तो समझ जाएगा कंघी को बोल रहा है। इसलिए साउंड बहुत मेजर रोल करता है। जब तक हमारा साउंड क्लियर नहीं होगा तब तक अगला को हम अपने फीलिंग्स को कन्वे नहीं कर पाएंगे। इसलिए चलिए साउंड के बारे में सीखते हैं कि कौन सा लेटर का साउंड कब साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो साइलेंट बी के बारे में समझते हैं, यानी कहने का मतलब बी कब साइलेंट होता है इसको समझना है। देखिए, एम के बाद और टी से पूर्व बी साइलेंट होता है। एम के बाद और टी से पूर्व, एम के बाद और टी से पूर्व बी आपका साइलेंट होता है, वहां साउंड नहीं करना है। चलिए कंडीशन देखिए, BOMB बॉम्ब नहीं होता है, बॉम्ब होता है। ठीक है, इसका मतलब बी यहाँ साइलेंट है, एम के बाद है, एम के बाद बी है साइलेंट, टॉम हो जाएगा, टॉम्ब नहीं होगा, समाधि होता है। देखिए टी से पहले बी है, यहाँ साउंड नहीं होगा क्योंकि टी से पहले है तो डेट हो जाएगा, ऋण होता है। उसी तरह से एम के बाद बी है, साउंड नहीं होगा, डम होता है, डम्ब नहीं होता है, गूंगा होता है, कॉम होता है, बी साइलेंट है क्योंकि एम के बाद है। ठीक है, कंगा होता है। उसके बाद लैम होता है, बी एम के बाद बी है, साउंड नहीं होगा, लैम इस मेमना होता है। टी से पहले बी है तो बी यहाँ साउंड नहीं होगा, डाउट हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। एम के बाद बी है, साउंड नहीं होगा, थम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपना कि एस, सी कब साइलेंट होता है। तो एस के बाद आया सी साइलेंट होता है। एस के बाद अगर आया है सी तो साइलेंट होगा। जैसे साइंस में देखिए, तो साइंस में एस के बाद सी है तो हम लोग स आकार दिए साइंस, सी का कोई मतलब यहाँ नहीं है, साइंस में विज्ञान। उसी तरह सेंट हो गया, सी यहाँ साइलेंट है। उसके बाद यहाँ सीन हो गया, सी साइलेंट है, यहाँ भी सी साइलेंट है तो सीन हो गया, सीन मीन्स दृश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डी कब साइलेंट होता है। तो देखिए जी से पूर्व, ठीक है, जी से पूर्व, मान लीजिए यहाँ जी है, इसके पहले डी है, यह साइलेंट होगा। ठीक है, चलिए एज बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं। डी जो है जी से पहले है इसलिए डी का साउंड नहीं होगा। एज मीन्स किनारा होता है, बैंक जिसको बोलते हैं। जी से पहले डी है, साउंड नहीं होगा। लेजर बही खाता होता है, जी से पहले डी है, साउंड नहीं। बटगेट नहीं बोलना है, बजट होता है, बजट मीन्स लेखा जोखा होता है। जी से पहले डी है, साउंड नहीं होगा। हैज होगा, हैज मीन्स झाड़ी होता है, जी से पहले डी है, यानी गार्ड होता है, गार्ज नहीं होता है, इसलिए आपका ग्रेज ईर्षा होता है, गार्ड नहीं, सॉरी, ये आपका ग्रेज बोलते हैं या ग्रज भी बोलते हैं इसको। डी यहाँ साइलेंट होता है। यहाँ ब्रिज होता है, ब्रिज नहीं होता है, डी साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ डी केवल साइलेंट है, ब्रिज हो जाएगा पुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंट GH कब साइलेंट होता है। तो GH देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में GH हो या GST हो तो उसमें का जो GH है यानी इतना या साइलेंट होगा। ठीक है ना, GH हो या GST हो तो वो GH हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। देखिए GH साइलेंट है यहाँ पर, तो हाई हो गया, हाई मीन्स ऊंचा हो गया। GH साइलेंट, टॉट हो गया, टॉट मीन्स पढ़ाया। GH साइलेंट है, दो हो गया, दो मीन्स यद्यपि। GH साइलेंट, बॉट हो गया, बॉट मीन्स खरीदा, यानी बाई का V2 फॉर्म है। उसके बाद में साई, GH साइलेंट है, साई हो गया, साई मीन्स आहे भरना। GH साइलेंट है, थाई हो गया, थाई मीन्स जांग होता है। GH साइलेंट है, डिलाइट, डिलाइट मीन्स आनंद होता है। GH यहाँ भी साइलेंट है तो कॉट हो जाएगा, कैच का दूसरा रूप है, कॉट, पकड़ा। चलिए H कब साइलेंट होता है तो इसको देख लीजिए। O से पहले जब आपका H होता है तो यह H साइलेंट होता है। जैसे ऑनर में आपका H साइलेंट है, आवर हो जाएगा, सॉरी ऑनर नीचे है, H साइलेंट है, O के पहले है तो ऑनर का मतलब इज्जत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। N से पूर्व आया K और G साइलेंट होता है। N से पूर्व, N यहाँ आ गया और यहाँ K आया या G आया, ठीक है, ये दोनों साइलेंट हो गए। N आए या G आए, N से पहले दोनों साइलेंट हो। जैसे N से पहले आपका K है, यह साइलेंट हो गया, नो में जानना। N से पहले K है, साइलेंट हो गया।
एन से पहले जी है तो साइन इसको बोलते हैं। यहाँ जी क्या है आपका साइलेंट है, ठीक है ना, यहाँ जी क्या है साइलेंट है, चिन्ह होता है। एन से पहले के है साइलेंट हो जाए, के नॉट नहीं बोलना है, नॉट होता है, ठीक है। उसका नॉक होता है, नॉक नहीं होता है, नॉक होता है, के साइलेंट होता है, नॉक मीन्स खटखटाना, रीज रिन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। जी यहाँ साइलेंट होगा, रिन बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, रिन मीन्स शासन। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना एल कब साइलेंट होता है, तो एल होता है एम एफ के एवं डी से पूर्व एल साइलेंट होता है। इन चारों के पहले एम एफ के डी से पहले एल आया हो तो साइलेंट होगा। जैसे देखिए एम के पहले आपका एल है या साइलेंट होगा, क्योंकि पाम बोलते हैं, पालम नहीं बोलते हैं, हथेली होता है, ठीक है ना, हथेली। उसके बाद में सी एल एम कालम नहीं बोलते हैं, काम बोलते हैं। एम के पहले एल है साइलेंट रहेगा। उसके बाद एफ के पहले एल है तो काल्फ नहीं बोलना है, काफ बोलना है, यह भी साइलेंट रहेगा। एल हाफ होता है, हाल्फ नहीं होता है, हाफ होता है, ठीक है ना, एल साइलेंट रहेगा, आधा, ठीक है। उसके बाद में पी सालम, देखिए आप यहाँ पी सालम इसको नहीं पढ़ना है। देखिए एस से पहले पी, एस से पहले पी और एम से पहले एल, एम से पहले एल आपका साइलेंट होता है और एस से पहले पी साइलेंट होता है। यहाँ दो चीज साइलेंट है, यहाँ पी भी साइलेंट है क्योंकि एस से पहले है, और एम के पहले एल है तो ए भी साइलेंट होगा, ठीक है ना। ए भी आपका एल जो है एम से पहले ए भी साइलेंट होगा। तो सीधा क्या बच गया, ए से एम, साम बच गया। साम में होता है भजन, ठीक है, बालम नहीं, बाम होता है, एल साइलेंट होगा यहाँ पर। बाम इस मलहम होता है, मरहम होता है। फोल्क नहीं होता है, फॉक होता है, एल साइलेंट होगा क्योंकि के से पहले, यहाँ देख सकते हैं के से पहले, ठीक है। चलिए फॉक मिस जन समूह होता है। टॉक होता है, टाल्क नहीं होता है, टॉक होता है क्योंकि के पहले एल साइलेंट होगा। चलिए बातें करना, आगे बढ़ते हैं। एन कब साइलेंट होगा, तो एन एम के पश्चात एन साइलेंट होता है। एन एम के बाद अगर एन आता है तो इस केस में एन साइलेंट होगा, ठीक है। चलिए ऑटम जो लिखा गया है, एम के बाद एन, एम के बाद एन, एम के बाद एन साइलेंट होगा, एन साइलेंट होगा। तो यहाँ एन का साउंड नहीं करना है, ऑटम हो जाएगा पतझड़। यहाँ भी एन का साउंड नहीं करना है तो कंडेम हो जाएगा। कंडेम का मतलब निंदा करना होता है। उसी तरह कॉलम, कॉलम होता है, कॉलमन नहीं होता है, एन साइलेंट होता है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि एम के बाद है। कॉलम इस पृष्ठ का भाग हो गया। हाइमन इसको नहीं पढ़ते हैं, हिम पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर एन साइलेंट है, ठीक है, स्त्रोत जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है साइलेंट पी। पी कब साइलेंट होता है, एस से पहले पी साइलेंट होता है, एस से पहले जो आपका पी होगा वह साइलेंट होगा, ठीक है, एस से पहले पी साइलेंट होता है। देखिए पी निमोनिया नहीं बोलते हैं, निमोनिया इसको बोलते हैं। एन से पहले पी साइलेंट होता है, एन और, ठीक है ना। यहाँ देखिए एन और एस, एन 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 और एस, इस दोनों के पहले पी हो तो साइलेंट होगा। देखिए पी सालम यानी साम डायरेक्ट बोलना है, वहां जो आपको बताए थे यहाँ पर पी भी साइलेंट है, एल भी साइलेंट है, ठीक है, तो साम बोलना है। न्यूमेस्टिक होता है, पी न्यूमेस्टिक नहीं होता है, एन से पहले है, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, वायु शास्त्र। उसके बाद एस से पहले पी साइलेंट होगा, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं साइलेंट टी। टी कब साइलेंट होता है, तो देखिए यदि किसी शब्द के अंत में टेन लगा हो, ठीक है ना, तो उसमें टी जो है साइलेंट हो जाएगा, टेन का ही टी साइलेंट हो जाएगा। जैसे टेन यहाँ लगा है लेकिन इसका टी जो है यह आपका साइलेंट रहेगा, जिसे क्या हो जाएगा, हेसन हो जाएगा। हेसन में जल्दी करना, टेन लगा है, टी इसका क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, तो ऑफन होगा। ऑफन का मतलब अक्सर होता है, पारे होता है, टेन का ही टी साइलेंट होगा। जी के बाद आया यू, यानी यू साइलेंट हो जाए। जी के बाद यू आया है, जी के बाद यू, तो जी के बाद यू आया है तो यू यहाँ साइलेंट हो जाएगा, गार्ड हो जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद यू साइलेंट रहेगा, गेस हो जाएगा, अनुमान लगाना है, गेस्ट हो जाएगा, यू साइलेंट रहेगा, गेस्ट हो जाएगा, अतिथि, ठीक है ना। जी के बाद यू साइलेंट होता है। चलिए डब्ल्यू कब साइलेंट होता है मेरे भाई, तो डब्ल्यू कुछ आपका एक्सेप्शनल केसेज है। आर के पहले अगर डब्ल्यू है तो यह साइलेंट रहेगा, याद रखिएगा। आर के पहले डब्ल्यू, आर के पहले नहीं है, यहाँ ओ के पहले डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू को याद रखिएगा, थोड़ा आप लोग देख कर इसको। लेकिन आर के पहले लगभग जो आता है वो साइलेंट ही रहता है। इतना ही है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए साइलेंट लेटर लग रहा है कि बहुत इजी है यह, लेकिन साइलेंट लेटर कब कन्फर्म होगा आपको, जब तक आप किताब को पढ़ेंगे नहीं, इसको थोड़ा रूल्स को याद रखेंगे और किताब को बार बार पढ़ेंगे ना, तो फिर
आपको आदत में आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा कि किस वर्ड्स को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब प्रोनाउंस करना है, कब नहीं करना है किस वर्ड्स को, यह जानकारी आपको मिलेगा कब, जब आप रेगुलर किताब पढ़ेंगे तब ऐसा होगा। ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे यह भी है कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा अपना टाउन में कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर का, इसलिए। तो अब मैं प्रयास करूंगा कि मैं वीडियो डेली डाल पाऊँ, अपलोड कर पाऊँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मिले नोटिफिकेशन, और उनको भी कन्विंस कीजिए कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।